साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और सरसों जो है शनिवार को 5535 रुपये का स्तर देख चुकी है और निरंतर इसमें सुधार की संभावनाएं बनी हुई हैं और जल्दी ही ये अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और निश्चित रूप से अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेगी। साथियों, जैसा कि सरसों के बारे में जो उठापटक है वो निश्चित रूप से मंदी की कहीं कोई स्थिति नहीं है और धीरे धीरे ही सरसों आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जल्दी ही सरसों 5800 से 6000 वाला जो इसका घर है उसको निश्चित रूप से ये देखेगी। साथियों, जैसा कि ग्वार के बारे में आप सभी जानते हैं कि बड़ी उठापटक चल रही है। 6400 रुपये से बाजार ऊपर जाता है और सटोरिया भाई तुरंत उसको 6400 रुपये के अंदर में घुसा देते हैं और जबकि फसल में भारी नुकसान है, फसल काफ़ी कमज़ोर है। सारी स्थितियाँ ग्वार की तेज़ी की ओर इशारा इंगित करती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तेज़ी आनी चाहिए वो तेज़ी ग्वार में नहीं आ पा रही है। लेकिन जल्दी ही इसमें सुधार के अच्छे संकेत मिल रहे हैं और जल्दी ही ग्वार अपने लक्ष्य को निर्धारित रूप से हासिल करेगी। इसमें कहीं कोई मंदी या अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तीसरा साथियों, जैसा कि देखा जा रहा है कि जो कमोडिटी मार्केट में जो एसेंशियल कमोडिटी है उस पर सरकार का जो नियंत्रण है वो बराबर बना हुआ है। अभी दाल दलहन में आयात के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जैसा कि अभी घरेलू बाजार में फसलें आने वाली हैं उसके बावजूद भी सरकार आयात के मंशा बना रही है, तो लगता है कि वो एसेंशियल कमोडिटी में कोई भारी तेजी, जैसा कि हम पहले से भी आपको अवगत कराते रहे, कि वो नहीं आने देगी। दाल दलहन तेल तिलहन जो भी बाजार है, चावल का आपको आप पता ही है, गेहूं के बारे में आपको मालूम ही है। इसी प्रकार से दाल दलहन में जो स्टॉक लिमिट और अन्य जो चीज़ें सरकार लगा सकती है वो सारे अवरोध सरकार ने खड़े कर रखे हैं, जिसके चलते मोटी तेजी की संभावनाएं बिल्कुल नहीं की जा सकती और ना ही मोटी तेजी मान करके व्यापार करना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग बस है तो ट्रेडिंग के हिसाब से व्यापार किए जाएंगे और उसी हिसाब से बाजार चलेंगे भी। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो उपभोक्ता को सस्ता दाल दलहन तेल तिलहन जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको मुहैया कराने की है, जिसके चलते सरकार का जो नज़र है वो बहुत गहन रूप से सभी कमोडिटियों पर बनी हुई है, जिसके चलते उस तरीके की तेजियां जो आनी चाहिए, सरकमस्टांसेस जो बन रहे हैं बाजारों में, उस तरीके की तेजियां नहीं आ पा रही हैं। लेकिन साथियों, मंदी वाली भी कोई स्थिति नहीं है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड जो अनिलों का फैक्टर देखा जा रहा है या उसको माना जा रहा है, अगर वो स्थितियां अगर बाहर आती हैं या धरातल पर दिखाई देती हैं तो सरकार फिर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर भी उन जिनसों के कमोडिटी के मार्केट उसी तरीके के होंगे। जैसा कि देखा भी जा रहा है कि भारत जो 40% निर्यात करता है चावल का पूरे वर्ल्ड भर में, उसको बैन कर दिया है। बासमती चावल के अलावा जो मोटे चावल थे उनको बैन कर रखा है, उन पे भी अब भारी शुल्क लगा दिया है। उसी तरीके से जो है एक्सपोर्ट में जिन जिन आइटमों पे प्याज टमाटर जैसी आइटमों पर भी जो है शुल्क लगा दिए गए हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते मांग आपूर्ति का जो अंतर है वो निश्चित रूप से है। लेकिन घरेलू बाजार को सरकार किसी भी स्थिति में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देगी या महंगाई को बेकाबू नहीं होने देगी, जिसकी मंशा जो है व्यापारी पाल करके या अपन जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से देखी जाए तो उतनी तेजियां उसमें नहीं आएंगी। लेकिन जैसा मिलेट्स के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, हमने बाजरा स्टॉक की आपको सलाह दी थी, उसी तरीके से जैसे राई है और आपके जो है मोटे जो अनाज हैं उन पर कारोबार की जो स्थिति है वो अच्छी प्रतीत हो रही है और उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके जो रकबे हैं वो थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन जो उत्पादन है उसकी खपत जो है वो वर्ल्ड वाइड है। तो उस तरीके से बाजरा है, ज्वार है, जो मोटे अनाज हैं इनके स्टॉक पे या इनकी जो है डिमांड पर थोड़ा सा ध्यान बना करके कारोबार करना चाहिए। बाकी निश्चित रूप से जो है बाकी जिनसों में जो तेजियों के बने हुए हैं हालात वो निश्चित रूप से आएंगे। चीनी को भी सरकार एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की प्रयास कर रही है, जैसा कि पहले भी हम आपको अवगत करा चुके हैं। तो उस तरीके से बाजारों में जो रुख होने चाहिए वो रुख देखने को अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे। और वन नेशन वन चुनाव का जो सिस्टम चल रहा है उसके तहत अगर ये इलेक्शन जो है इस साल या अगले साल में जो होने वाले हैं, तब तक जो है तेजी की विशेष जो आशंका है उनको जो है सरकार निश्चित रूप से महंगाई को नहीं बढ़ने देगी और महंगाई न बढ़ने देने के लिए सरकार जो भी संभव प्रयास होगा हर तरीके से हर स्तर पर सरकार संभव प्रयास करेगी। लेकिन जो रूटीन तेजी मद्दियां हैं वो बराबर आती जाती रहेंगी, उन पर सरकार का कोई नियंत्रण रहने वाला नहीं है। तो साथियों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।